गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अपना स्कूल ऐप। अपना स्कूल ऐप आपके इन समर हॉलीडेज के अंदर एक बेहतरीन क्लासेस लेकर हाजिर हुए आपके सामने। हम शुरू करने जा रहे हैं आपके सामने बेसिक इंग्लिश ग्रामर के कंसेप्ट। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के कंसेप्ट को सीखने से पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूं कि अपना स्कूल ऐप आपके समर वेकेशन के अंदर समर हॉलीडेज को बेनिफिशियल डेज के रूप में बदलने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक कोर्स लेके आया है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जुड़े रहिए इस कोर्स के साथ में और देखते रहिए वीडियो और साथ साथ में बढ़ाते रहिए अपना नॉलेज। चलिए बढ़ते हैं अपन अपनी आज की क्लास की ओर। चलिए, अब तक की क्लास में हमने देखा कि वर्ड से सेंटेंस बनता है, बट सेंटेंस होते कितने टाइप के हैं इसके बारे में भी आज अपन जानकारी पूरी प्राप्त कर ही लेते हैं। हमें जब पता चल जाएगा कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं तो हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना भी सीख लेंगे, क्योंकि हमारा जो लेवल है अब वो लेवल 1 से लेवल 2 की ओर जाने वाला है। चलिए देखिए, समृति ने पूछा है कमेंट करके कि सेंटेंस के टाइप्स के साथ साथ में एग्जाम्पल भी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल स्मृति, आप बिल्कुल क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं आपके सारे रिप्लाई आपको दिए जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो आपकी सारी की सारी रिप्लाई है वो तैयार रहेगी। इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हम सेंटेंस के एग्जाम्पल्स देखेंगे। चलिए तो फटाफट हम लोग शुरू कर लेते हैं उस क्लास को और फिर इसके बाद में इस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन भी पढ़ लेंगे हम लोग। तो सेंटेंस होते कितने टाइप के हैं? तो अब तक हमने देखा कि वर्ड से सेंटेंस बनता है, लेकिन सेंटेंस होते कितने टाइप के हैं, मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट वहां पर आके अटक जाता है। सेंटेंस किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस तरीके का है, तो हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लिस्ट के अंदर नाम देख लेता हूँ कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। रिप्लाई आने शुरू हो गए हैं फटाफट से। चलिए, तो सेंटेंस हैं जो अपने आप में सबसे पहला जो सेंटेंस आता है हमारे पास में वो आता है सिंपल सेंटेंस, इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस, फिर आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फिर इम्परेटिव सेंटेंस और फिर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। रुकिए, अभी मैंने यहाँ पर बोला सिंपल और नेगेटिव। देखिए, हो सकता है कि आप जितनी भी बुक्स पढ़ रहे हैं या आपके स्कूलिंग टाइमिंग के दौरान में आपके जो टीचर पढ़ा रहे हैं वहाँ पे आपने सिंपल और नेगेटिव जो सेंटेंस है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर नाम पढ़े होंगे। अगर मैं सेंटेंस की नॉर्मल डिस्कशन करूं तो ये जो मेरे पास में लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि मैंने सेंटेंस लिखे हैं 5 टाइप के। आपको नॉर्मल वे में सेंटेंस है वो कितने टाइप के मिलेंगे? 4 टाइप के मिलेंगे। जो सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल और सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है नेगेटिव सेंटेंस। रियल में ये नेगेटिव और जो सिंपल सेंटेंस है वो किसके पार्ट हैं? डिक्लेरेटिव के पार्ट है। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर कुछ न कुछ कोई ना कोई चीज़ के बारे में बात की जा रही है। बात अगर पॉजिटिव वे में है तो वो पॉजिटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस या फिर सिंपल सेंटेंस कह देंगे, और अगर वही बात नेगेटिव वे में कही गई है तो उस सेंटेंस को हम क्या बोल देंगे? बताइए, नेगेटिव सेंटेंस बोल देंगे। बिल्कुल आप ठीक समझे हैं। चलिए, ये तो लिस्ट में थे मेरे पास में नाम। अब मैं बात कर लेता हूँ इनके साथ साथ में मीनिंग के बारे में भी। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस का मीनिंग होता है साधारण वाक्य। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए आगे आता है नेक्स्ट नंबर पे इम्परेटिव सेंटेंस। इन्हें बोलते हैं आज्ञावाचक सेंटेंस। इसके बाद में आ जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बोल देते हैं विस्मयादि बोधक सेंटेंस, यानी कि वाक्य। तो ये तो हुए सेंटेंस के मीनिंग और सेंटेंस के नेम। अब मैं सेंटेंस के अंदर एक छोटी सी जानकारी और बता देता हूँ ताकि हमारी इंग्लिश के अंदर सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन की जानकारी है वो थोड़ी सी अच्छे से हो सके। चलिए, तो पार्ट क्या है उसके बारे में बता देते हैं। देखो, बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं और फटाफट सब गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। क्लास शुरू हो चुकी है, थोड़े आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी आया करें आप क्लास के अंदर फटाफट। हाँ बिल्कुल, क्लास शुरू हुई है अभी। हमने अभी चर्चा किया है वर्ड से सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप। छोटी सी क्लास निकली है, आप टाइम से आया करें। चलिए बहुत बढ़िया।
बच्चे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्मृति ठीक है, प्रगति गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। हाँ, मोहुल ने भी अपने आप में कमेंट लिखा है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। सब कहाँ से हैं, कमेंट के अंदर रिप्लाई करें। आप कौन कौन से शहर से जुड़ रहे हैं? अरे वाह क्या बात है, अजमेर से भी जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात। ये सिरोही से भी आ रहे हैं, ओहो। पारुल कहाँ से आ रही है? जैसलमेर से, क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया। ये तो पूरे राजस्थान का भ्रमण हो रहा है हमारे साथ साथ में। देखो आपके साथ साथ में कितने बच्चे जुड़ रहे हैं और कितने बच्चे कहाँ से। ये लीजिए, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से भी आगे हैं मोहित कुमार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये प्रमोद कुमार, ये भी श्री गंगानगर से, बहुत बढ़िया। ये शॉर्ट में लिख रहे हैं सब SGNR। चलो समझ गए हैं। टॉपिक पे आते हैं अपन, बातें बाद में करेंगे। तो सेंटेंस जो ये लिस्ट बनी हुई है, इसके अंदर हमें एक छोटा सा पोर्शन सीखना है। देखो कोई भी सेंटेंस है, इसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट में सबसे पहला पोर्शन है वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस। दूसरा पार्ट है वो कहलाएगा प्रेडिकेट। अब दोनों में से क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं वो बात कर लेते हैं। देखो मेरे पास में एक सेंटेंस है, मैं इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग एग्जांपल ले लेता हूँ। सेंटेंस का एग्जांपल स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर जी चालू कर दीजिए। चलिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ आ गया, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, क्या बात है, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन जो अपन पास में लिखा हुआ आ रहा है, एक तरह से मतलब जो सेंटेंस लिखा हुआ आ रहा है, इसमें आ रहा है ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। जो ही वर्ड है वो अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में जितना बचा हुआ पोर्शन है उसको क्या कहेंगे? फटाफट बताइए। अच्छा ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तुरंत जवाब इनका तैयार रहता है। प्रेडिकेट कहेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो प्रेडिकेट मतलब बचा हुआ पार्ट, पीछे का बचा हुआ भाग है, उसको क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। बिल्कुल आपने सही पहचाना। यानी कि मेरे पास में सेंटेंस हो गए 5 टाइप के, और सेंटेंस के अंदर 2 पार्ट आ जाते हैं। पहला पार्ट आ जाता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट आ जाता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट क्या था? जो स्टार्टिंग के अंदर वर्ड आया था वो सब्जेक्ट था। फिर बचा हुआ पार्ट क्या था? प्रेडिकेट था। ज़्यादा डिटेल में अपन बाद में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, कैसे कैसे बन सकता है, सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती है। फिलहाल अपन को ये ही ध्यान रखना है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो सब्जेक्ट है उसकी लिस्ट दिखा दीजिए एक बार कंप्यूटर जी। चलिए ठीक है, ये लिस्ट आ गई है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर अगर अपन देखें तो नॉर्मल हमारे पास में लिस्ट आ चुकी है। लिस्ट के अंदर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे पास में आई, फिर वी, फिर लिखा हुआ है यू, इसके बाद में ही, फिर सी, फिर इट और फिर दे। यानी ये सारे के सारे क्या हैं? सब्जेक्ट है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो वर्ड हैं आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे बुक्स के अंदर। ये वर्ड आपको देखने को मिलते हैं प्रोनाउन के अंदर। हमने पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ये बात बताई थी। पार्ट ऑफ स्पीच कितनी थी? 8 पार्ट ऑफ स्पीच थी। उसमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने इसके बारे में पूरी तरह से चर्चा की थी। नाउन, प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, इस तरीके से पढ़ा था। तो उसमें प्रोनाउन टॉपिक आया, वो प्रोनाउन से ही निकल कर आए हैं ये। अच्छा, इसके बाद में सबसे नीचे मेरे पास में लिखा हुआ है नाउन। यानी कि नाउन भी अपने आप में क्या बन सकता है? सब्जेक्ट बन सकता है। तो फिलहाल आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। इस लिस्ट के अंदर से, लिस्ट के अंदर क्या क्या वर्ड हैं आप टैली कर लीजिए। आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है, दे है और इसके बाद में नाउन है। ये सारे के सारे वर्ड हैं वो अपने आप में क्या चीज़ की जगह या किस प्लेस पे आ सकते हैं? सब्जेक्ट के प्लेस पे आते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब जब भी सेंटेंस में आप पढ़ेंगे तो ये सब के सब क्या होंगे? सारे के सारे सब्जेक्ट होंगे। चलिए 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हमारे पास में लिखा हुआ आ गया है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, अभी आ रहा था ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अभी आ गया यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। यानी यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो गया। फटाफट बताइए सब्जेक्ट क्या आ गया है? सब्जेक्ट आ गया है यू, बहुत बढ़िया। और बचा हुआ पोर्शन क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। काफ़ी सारे बच्चे आ गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ये बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं ये बच्चे? हाँ, क्लास अभी शुरू हुई है। गुड मॉर्निंग। कहाँ से? उदयपुर से। ओहो, उदयपुर झीलों की नगरी से आ रहे हैं ये लोग, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग। क्लास शुरू हो चुकी है। अभी अपन थोड़ा सा सेंटेंस के डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए आप कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पर सेंटेंस के अंदर हमें पता चला कि सब्जेक्ट क्या आ गया है? इस बार यू आ गया है। अब नेक्स्ट पोर्शन के अंदर बात कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ आ गया है मेरे पास में,
देखिए सी राइट्स अ लेटर, इस बार सब्जेक्ट क्या आ रहा है, सी सब्जेक्ट आ गया है। बचा हुआ पोर्शन क्या रह जाएगा, अपने आप में प्रेडिकेट आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आप सब्जेक्ट बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या आ रहा है, फटाफट देख के बताइए। एक बड़ा सा सेंटेंस आ गया है, इसको देख के बताइए। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्ले ग्राउंड। चलिए फटाफट बताएंगे क्या सब्जेक्ट है इसके अंदर। बहुत बढ़िया, उदयपुर वालों का जवाब आ गया है, सिरोही वालों का भी जवाब आ गया। बीकानेर, बीकानेर BKNR लिख रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, क्या जवाब आ रहा है, SGNR भी लिख रहे हैं। हाँ 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 क्या बात है। चलिए तो जवाब हमारे पास में आ गया है दे। सेंटेंस बड़ा था लेकिन सब्जेक्ट पहचानना तो बहुत इजी हो गया था, क्योंकि लिस्ट में दे ही रखा था। यहाँ पर हमारे पास में लिस्ट में नाम लिखा हुआ आया था दे। चलो सबसे लास्ट में था तो दे, बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या बच गया है, प्रेडिकेट। आई होप सो दैट अब आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करना सीख गए होंगे। अब इसी तरीके से जब अपन ने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में सीख लिया है तो पोर्शन देखेंगे हम सिंपल सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नेगेटिव को कैसे करेंगे और इंटेरोगेटिव को कैसे करेंगे। तो शुरू करें, चलो आर यू रेडी। ओहो बहुत बच्चे रेडी हैं, एक्साइटेड भी हैं। चलिए सबसे पहले सिंपल सेंटेंस देखो, सिंपल सेंटेंस, अच्छा फिर क्या है नेगेटिव सेंटेंस और फिर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हमारे पास में फ़िलहाल 3 सेंटेंस लिखे आए हुए हैं। कुछ खास बात है इन 3 सेंटेंस में, इसीलिए हम 3 सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए आप कहीं ना कहीं खेलने जाते होंगे, कई बार क्या होता है कि सुबह सुबह स्कूल जाने का मन भी नहीं होता है, कई बार क्या होता है कि हमारा कहीं ना कहीं पिकनिक पे जाने का मन हो जाता है, कुछ अच्छा खाने का भी मन हो जाता है। तो कई बार कुछ चीज़ें नई नई घर में बन रही होती है तो हमारे मन में उत्सुकता रहती है कि क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। यानी इन सिचुएशन के अंदर आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ देखने को मिल जाती है। मैं यहाँ पर एक बार ये सेंटेंस की स्क्रीन हटाता हूँ। ये एक स्क्रीन आ गई है, इस पर लिखा हुआ आ रहा है नेगेटिव वर्ड और क्वेश्चन वर्ड। नेगेटिव वर्ड अभी अभी बताया हमने, नकारात्मक सेंटेंस, ठीक है। उसके अंदर अब वर्ड शब्द आ गया तो नकारात्मक शब्द। नकारात्मक शब्द कौन से होते हैं, जिसमें किसी काम के लिए मना किया जाता है। ओहो गर्मी तो बहुत है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं बैठा जाएगा, आज मेरा मन बिल्कुल भी पढ़ने का नहीं है, मैं तो बाहर जा ही नहीं सकता। क्या बात। इस तरीके से जब ना वाले शब्द अपन को सेंटेंस में दिखाई देते हैं, यानी कि नो, नोट, नेवर, सेल्डम, नोवेयर, नथिंग, ये ऐसे वर्ड जो दिखाई देते हैं तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, नेगेटिव वर्ड हो जाते हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने। इसके बाद में आ जाता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड तो पूरे दिन भर टीचर के, स्कूल के अंदर बच्चों के, आस पड़ोस के, मम्मी पापा के, भाई बहन के, न जाने कितने क्वेश्चन हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं। बिल्कुल देखो बच्चों के भी क्वेश्चन तैयार रहते हैं कि सर क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द। बिल्कुल प्रश्नवाचक शब्द के अंदर आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक चीज़ तो ये है कि जो आज तक आप क्वेश्चन वर्ड पढ़ के आए हैं, छोटे छोटे लिटिल, जैसे कि व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, व्हाई है, इसके अलावा और भी पढ़ा होगा, हाउ है, हाउ मेनी है, हाउ मच है, ये सारे के सारे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। कभी कभी आपने थोड़ा सा नॉलेज टेंस के बारे में भी पढ़ा तो होगा। टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती है, जैसे हैव है, इज है, एम है, वॉज है, डिड है, ऐसी हेल्पिंग वर्ब तो आपको देखने को मिली होगी। तो ये हेल्पिंग वर्ब भी रोल प्ले करती है किसका, क्वेश्चन वर्ड का। यानी कि सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास में 2 वर्ड आ गए हैं, एक नेगेटिव वर्ड और एक अपने आप में क्वेश्चन वर्ड। दोनों वर्ड के अंदर क्या चीज़ ध्यान रखनी है, दोनों जैसे जैसे वर्ड आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर लेंगे किनको, सेंटेंस को। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे दोबारा से हम आइडेंटिफिकेशन की एक लिस्ट दिखाते हैं। ये आ गई है लिस्ट। चलिए लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है एक तरफ सेंटेंस के नेम और एक तरफ लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन, नेगेटिव वर्ड, और एक तरफ लिखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड। देखिए कहीं क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब वो चीज़ एब्सेंट है, और जहाँ पे यस और राइट साइन है इसका मतलब वो क्या है, अपने आप में प्रेजेंट है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, चार्ट तो बिल्कुल से क्लियर हो गया होगा एकदम से।
बिल्कुल बताएं। सिंपल सेंटेंस के अंदर 2 क्रॉस दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिव वर्ड और क्वेश्चन वर्ड दोनों ही नहीं आएंगे। क्या बात है। सिंपल सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव वे में बात कही जाएगी, साधारण बात कही जाएगी, जिसमें कोई भी मना करने जैसी बात नहीं है। आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूँ। ठीक है। आई रीड अ पोइम, मैं एक पोइम पढ़ता हूँ। आई टीच यू, कोई भी सब्जेक्ट है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या, मैं पढ़ाता हूँ, मैं लिखता हूँ, इस तरीके की जो बातें हैं, ये इसमें क्या कह रहा हूँ, मैं साधारण बात कर रहा हूँ, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आ रहा। इसका मतलब सिंपल सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड और क्वेश्चन वर्ड दोनों ही नहीं आएंगे। बिल्कुल सही समझे। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या आएगा, नेगेटिव वर्ड आएगा बट क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा। फिर क्या चीज़ आ रहा है हमारे पास में, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। क्वेश्चन वर्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन वर्ड तो आएंगे लेकिन नेगेटिव वर्ड नहीं आएंगे। चलिए एडिशनल जानकारी बताता हूँ मैं आपको। इंटेरोगेटिव 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं। देर आर 3 काइंड्स ऑफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इज द इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, सेकेंड इज द सेकेंड टाइप एंड थर्ड इज द इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की जब बात करेंगे तो इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड भी आएंगे और नेगेटिव वर्ड भी आएंगे। दोनों चीज़ें आ जाती है तो वो क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं अपने पास में, वो सेंटेंस बन जाता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। चलिए ये तो पोर्शन हमारे अच्छे से समझ में आ गया है और एग्जाम्पल भी आपको पता चल गए हैं। चलो अभी मैं 5-7 सेंटेंस लिखता हूँ और इन 5-7 सेंटेंस की स्क्रीन के अकॉर्डिंग आप देख के फटाफट अपने रिप्लाई तैयार करेंगे और बताएंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है। चलिए स्क्रीन के ऊपर सेंटेंस आ गए हैं, इन सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर आपको रिप्लाई करना है। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर कुछ सेंटेंस आ गए हैं, हमें इनको देख के बताना है कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है। सबसे पहले सेंटेंस लिखा हुआ है शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। देखिए इस सेंटेंस को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि इस सेंटेंस में कुछ खास बात है और उस खास बात से ही हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है। तो मेरे को इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि बीच में एक वर्ड आ रहा है नोट। क्या वर्ड आ रहा है, नोट वर्ड आ रहा है। तो नोट वर्ड जैसे ही आ रहा है तो मुझे कंफर्म हो गया है कि इसके अंदर क्या ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये जो सेंटेंस नोट आ गया, इस वजह से ये सेंटेंस किस टाइप का बन गया है, नेगेटिव टाइप का बन गया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर हमारे पास में लिखा हुआ आ रहा है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। साधारण सी बात कही गई है, नॉर्मल बात कही है कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं आया है और न ही कोई नेगेटिव वर्ड आया है, जैसे कि नो है, नोट है, नेवर है, कोई ऐसा वर्ड नहीं आया है। इसका मतलब ये किस टाइप का सेंटेंस हो गया है, सिंपल सेंटेंस हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है राम डज नॉट रीड आ बुक। ओहो, ये तो काम गड़बड़ हो गया है, बुक नहीं पढ़ रहे हैं, नोट वर्ड आ गया है, डायरेक्ट ही पता चल गया है। और राम अपने आप में क्या काम नहीं कर रहे हैं, बुक पढ़ने का काम नहीं कर रहे हैं। तो नहीं मतलब नोट वर्ड आ गया और नोट वर्ड आते ही हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस किस टाइप का है, नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है। चलिए आगे का सेंटेंस देखते हैं। आगे के सेंटेंस फिर से दे रखे हैं हमारे पास में। आगे के सेंटेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर गौर करते हैं। चलिए देखें, आगे के सेंटेंस के अंदर एक चीज़ और ख़ास दे रखी है। ख़ास क्या चीज़ दे रखी है इन्होंने कि हाउ डिड ही गेट मनी फॉर हिज पेट्स। लास्ट में क्वेश्चन वर्ड भी दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड का कहने का मेरा मतलब है कि इंट्रोगेशन का मार्क दे रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है हमारे पास में, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इससे भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये सेंटेंस किस टाइप का है, इंटेरोगेटिव का है। दूसरी बात, हमने जब हमारी लिस्ट पढ़ी थी तो उसके अंदर लिखा हुआ आ रहा था कि WH वर्ड, यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन, इसी प्रकार से हाउ, हाउ मेनी, ये वर्ड जब भी सेंटेंस में आ जाते हैं तो ये सेंटेंस किस टाइप का हो जाएगा, इंटेरोगेटिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास में
में एक चीज़ और लिखी हुई आ रही है, हु वॉज द प्राइज। ये प्राइज के बारे में बात कर रहा है, लेकिन इसमें लास्ट में क्या दे रखा है, क्वेश्चन का साइन दे रखा है, यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और स्टार्टिंग के अंदर क्या वर्ड दे रखा है, हु वर्ड दे रखा है, जो किसको डिनोट कर रहा है, इंटेरोगेटिव को डिनोट कर रहा है। तो इसलिए ये सेंटेंस भी कैसा हो गया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अशोक हैज़ रिटन दिस लेटर। तो ये जब दे रखा है हमारे पास में, सेंटेंस पे बात करते हैं, अशोक हैज़ रिटन दिस लेटर। इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात कही है कि अशोक है वो इस लेटर को क्या कर चुका है, लिख चुका है। तो इसका मतलब क्या है, साधारण जब बात कही गई है, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आया है, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं आया है, इट मीन्स ये सेंटेंस किस में ऐड हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस में हो जाएगा। चलिए, आपको तो बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आने लग गई है, बिल्कुल आप आइडेंटिफिकेशन भी अच्छे से करने लग गए। अब इनके एग्जाम्पल्स भी अपन ने साथ साथ में देख लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज के क्लास बिल्कुल अच्छी लगी होगी, आपने इसको समझा होगा और समर डेज के अंदर, समर हॉलीडेज के अंदर आप लोगों ने एक बेनिफिशियल क्लास को अटेंड किया और अपना नॉलेज इंक्रीमेंट किया। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियो। मिलते हैं एक नए जोश, एक नए उमंग और एक नई उड़ान के साथ एक नए लेक्चर के अंदर। तब तक आप सबको बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।